बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल 66 न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, ट्विटर पर भी आपको ताज़ा तरीन जो ख़बरें उससे मिलेंगी और ऑब्जेक्टिव ख़बरें मिलेंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। आज के अपने इस वीलॉग में मैं आपको 2-3 अपडेट्स दूंगा। एक तो परवेज़ इलाही साहब का जो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में है उसके हवाले से, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो उन्हें आज पेश किए जाना है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन सा जज है, कौन सा जज छुट्टी पर है, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जो सारी क़यादत है वो चली गई है दुबई, और इस वक्त शदीद एक खौफ का आलम है, उनमें एक डर है, क्योंकि जो आर्मी चीफ़ की तरफ से रिपोर्टेडली जो गुफ्तगू हुई है उसमें ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो करप्शन माफिया है, बड़ा माफिया, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो करने का पूरा प्लान है। कच्चे में ऑपरेशन के लिए जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस, वो बातें कर रहे हैं। तो अभी लग ये रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो पहली दफ़ा ऐसी अकाउंटेबिलिटी फ़ेस करने जा रही है जो पिछले 15 साल में उन्होंने फ़ेस नहीं की। इसलिए सारे के सारे जो है ना वो दुबई में है, और इलेक्शंस के हवाले से वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शंस नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून जो है, मरीम नवाज़ वेरी मच इंटैक्ट, और आज उन्होंने 6 सितंबर पर एक बड़ा बयान रिलीज़ किया है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए। करना भी चाहिए, हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, यौम दिफा है। और लेकिन ख़ास तौर पर जो लाइन ली है उसमें जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है, फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया, वो एक ख़ास चीज़ को भी इंडिकेट करता है, जिससे पीपल्स पार्टी जो है वो घबरा रही है। बहरहाल आज यौम दिफा है, हर जगह पर जो हैं वो तकरीबात हो रही हैं, लोग भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये इसका ताल्लुक, जो यौम दिफा का ताल्लुक सियासत से नहीं है। ये फ़ौज बतौर इदारा, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग और फ़ौज एक उसमें आपस में एक रिश्ता है, एक बड़ा रिश्ता है। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों ने जन्म लिया, बहुत सारे सवालात ने, लेकिन जो ओवरऑल जो पाकिस्तानी कौम का रिश्ता अपनी फ़ौज के साथ है वो दुनिया में उसकी एक मिसाल है। और आज हम उसके मनाज़र भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वो उसको डील किया जा रहा है। तो ये एक ये थी अपडेट। अब मैं एक बड़ा अहम जो फ़ैसला किया है चीफ़ जस्टिस नामज़द जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ज़ाहिर है अब क्योंकि 2 हफ़्ते के बाद उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है, तो जो इंतज़ामी मामलात हैं उसमें हमने देखा है कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं, आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस, वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ैसले जो हैं वो इस तरह से हो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो ख्वाहिश है उसमें उसकी रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि अगला 1 साल पूरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चलाना है। तो जो आज एक तैनाती हुई है, बड़ी तैनाती, वो एक अब्दुल रज़ाक साहब की हुई है, जो वहाँ पर एडिशनल रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, और अब काम वो कर रहे थे यही, लेकिन अब उनको मुस्तकिल रजिस्ट्रार बना दिया गया है। ये अहम एक बड़ा फ़ैसला है और इसमें बहुत सारे पैगामात छुपे हुए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हमेशा इतराज़ किया कि कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न किसी ब्यूरोक्रेट को रजिस्ट्रार बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजती है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट ना करे। बार बार उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिखे। तो अब इशरत अली साहब को जब रिटायर हुए, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे कहा था कि आप काम को छोड़ दें, तो उनकी जब रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट से नया रजिस्ट्रार उमर अताब बंदयाल साहब ने नहीं लिया था, क्योंकि उसकी वजह थी, उनको पता था कि उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और आने वाला जो टेन्योर है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का है, और उनके इस हवाले से क्या ख़यालात हैं। तो अब अच्छा, फिर कायम मकाम रजिस्ट्रार का जो चार्ज था वो इनको दे दिया गया था अब्दुल रज़ाक साहब को। अब वो बाकायदा रजिस्ट्रार बन गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रजिस्ट्रार भी जुडिशल अफसर हैं, और उनके नीचे जैसे HR सेल का हेड है या मरिंडा या दूसरे और चीज़ें जो हैं वो भी जुडिशल ऑफिसर हैं। तो अब मुकम्मल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके अंदर जो की पोस्ट हैं, जो हेड्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं। तो इसका एक जो मैसेज इसमें आ रहा है वो मैसेज ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अदालती मामलात हैं वहाँ पर सिर्फ जुडिशल ऑफिसर्स को ही तरजीह दे रहे हैं और उन्हीं से वो काम लेना चाहते हैं।
इससे एक ये भी एक अखज़ की जा सकती है बात, इस वक्त जो सबसे अहम मसला है उस पर भी इस तरीके से एक पैगाम उन्होंने दिया। और अहम मसला क्या है? अदलिया के इख्तियारात, अदालतों के फ़ैसलों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने हवा में उड़ा दिया बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, ये कहा इलेक्शन कमीशन ने हम नहीं करा सकते। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरे कई हाई कोर्ट्स में लोगों को ज़मानतों पर रिहा किया जाता है, बाहर निकलते ही उन्हें और मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पब्लिक मेंटेनेंस आर्डर जो है MPO के तहत, उस ऑर्डर को सेट असाइड करके लोगों को रिहा किया जाता रहा है और उसी ऑर्डर के तहत दोबारा वहीं से इहाता अदालत से गिरफ़्तार किया जाता रहा है। तो एक पाकिस्तान के अंदर अब एक परसेप्शन बन गया है कि अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, ये जजेस कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और कोई अदालती फ़ैसला किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये जो नामजदगी का फ़ैसला है रजिस्ट्रार साहब के लिए, रज़ाक साहब का, ये बता रहा है कि जो अदलिया के इख्तियारात हैं, अदलिया की जो फंक्शनिंग है वो मुकम्मल तौर पर अदलिया करेगी, कहीं से डिक्टेशन नहीं लेगी और जो इख्तियारात हैं अदलिया के, जो रिट है अदलिया की, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये बड़ा एक अहम मैसेज है जो मैं समझाऊँ कि आज रज़ाक साहब को रजिस्ट्रार लगा के, एक जुडिशल ऑफिसर को रजिस्ट्रार लगा के, एक तो काजी फ़ायज़ साहब ने ये पैगाम दिया है कि जो वो कहते रहे हमेशा अपने लेटर्स में, अब उनके पास इख्तियार आ रहा है तो वो ख़ुद करेंगे। और दूसरी बात कि कोई भी जो इख्तियारात हैं अदलिया के, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो रिट है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अहम फ़ैसला आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब का। और अब रज़ाक साहब जो हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, वो पहले भी वो काम कर रहे थे कायम मकाम के तौर पे, लेकिन अब इख्तियार उनके पास आ गया और अब तमाम जो हेड्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था, उनको पेश करना था IG ने और चीफ कमिश्नर ने, लेकिन वहाँ पर पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि CPO और वो जो जज साहब थे उन्होंने पूछा कि CPO और DC साहब क्यों नहीं आए। तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने, जो एडवोकेट जनरल ने, कि हम माफ़ी मांगते हैं, आप हमारी माज़रत कबूल करें। अदलिया के जो अहकामात थे वो जो नहीं तस्लीम किए गए, नहीं माने गए, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर हम माफ़ी मांगते हैं। तो अदालत ने 18 सितंबर को अगली तारीख दी और ये कहा है कि जो पुलिस अफसरान हैं ये तब तक अपना जवाब जमा कराएं। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन वहाँ पर जो अबुल हसनात जुल्करनैन हैं वो छुट्टी पर थे, तो जो ड्यूटी जज हैं राजा जवाद वो भी छुट्टी पर हैं। तो अब कहाँ उन्हें पेश किया जाएगा? कानून के मुताबिक पेश करना तो लाजमी है, ये अभी नहीं पता, कोई आसार भी ऐसे अदालतों में नज़र नहीं आ रहा है कि उनको अभी फौरी तौर पर पेश किया जाएगा। बहरहाल वो पाबंद सलासली हैं और अभी जो क्या होता है आपको इंशाअल्लाह ताला ताज़ा तरीन देंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।